हरे कृष्णा। हर घर में किसी न किसी प्रकार के व्रत या उपवास का प्रचलन है। इसी प्रकार सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत महत्व है। इस व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस विशेष दिन को भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित करना है। इसलिए एकादशी व्रत की महिमा के विषय में श्रवण करना बहुत बहुत लाभदायी है। तो आज हम पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी की कथा सुनेंगे। भविष्य उत्तर पुराण में यह वर्णन आता है कि एक दिन युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, मेरे प्रिय कृष्ण, आप मुझे बताएं कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का पालन कैसे किया जाता है। इस दिन किनकी पूजा और उपासना की जाती है। इस दिन की कथा किस प्रकार है। उत्तर में भगवान कृष्ण एकादशी के व्रत के दिन का गौरव सुनाते हैं। सभी नागों में श्रेष्ठ शेष नाग हैं। सभी पक्षियों में श्रेष्ठ गरुण देव हैं। सभी यज्ञों में श्रेष्ठ अश्वमेघ यज्ञ है। सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी हैं। सभी देवों में श्रेष्ठ विष्णु हैं। उसी प्रकार से सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत है। इसीलिए व्रत के अतिरिक्त किसी भी और दान या यज्ञ से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन जो भक्त एकादशी को पूर्ण रूप से पालन करते हैं उन भक्तों से मैं बहुत ही प्रसन्न होता हूँ। क्योंकि एकादशी मुझे बहुत ही प्रिय है, तो भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, पौष मास की एकादशी को सफल एकादशी भी कहा जाता है। फलों का भोग लगाकर धूप और दिए के साथ भगवान नारायण की पूजा की जाती है। पूरी रात जागकर भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए। भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। जो एकादशी व्रत का पालन करता है वह मेरे द्वारा पूजनीय हो जाता है। तो अब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को इस एकादशी से संबंधित कथा सुनाते हैं। एक बार एक विशाल राज्य जिसका नाम चंपावती था, चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उनका सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में तथा वैश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैश्य आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रह सकती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को और सभी ने त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे काम करने लगा। रात में वह जाकर नगर में निवासियों को मारता तथा कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मार के उनका भक्षण किया करता था। किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो ना सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनता से बीती, किंतु सूर्य उदय होने पर उसकी मूर्छा वह रात बड़ी कठिनता से बीती, किंतु
सूर्य उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी, वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह मूर्छित पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसको कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पे गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर रहे थे। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को ना खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाता था और कहाँ फल। उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगा, अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल मैं आपको अर्पण करता हूँ। इन फलों से आप ही तृप्त हो। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी ने अनजाने में ही एकादशी का उपवास कर लिया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। तब यह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तत्क्षण ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा व भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है।